ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो इंट्रोडक्शन दी थी उसके अंदर मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना बताया था। अब मैंने आपको यहाँ पर उसका ऑपोजिट लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा ये ट्रिकी रहता है क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स इसको लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि इसके अंदर ना हमें जो इसमें लिखे हुए मेंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं जो इसमें रोस्टर फॉर्म में जो हमें टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनके ना पैटर्न को स्टडी करना होता है। तो ये पैटर्न्स हज़ारों तरह के बन सकते हैं, तो ये हमें बहुत सोच समझ के देखना पड़ता है कि वो पैटर्न जो है किस तरह से लिखा गया है। अब जैसे इसके अंदर एक सेट ए है टेबुलर फॉर्म में जो लिखा हुआ है और इसके एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तक हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक नेचुरल नंबर्स का लिखे हुए हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से, 1 2 3 4 5 या काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं इनको हम। अब यहाँ पर ये बात तो तय हो गई, हमें ये पता लग गया कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं और स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूँगा, तो पहले तो उसका नाम वही ए जो दिया हुआ है इजिकल टू ब्रैकेट डाल दिया। तो इसमें x नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, x नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के हैं, सच डैट, ये 2 डॉट लगा देंगे, सच डैट इस तरह से हैं जिसमें कि x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। x जो है एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है जो स्टार्टिंग हो रही है, नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है। अब ये लेकिन नेचुरल नंबर तो हम 2 3 4 5 भी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 1 से। तो आप इसमें लिखेंगे यहाँ पे कि x के बारे में कि वेयर x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7। यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 6 पे हमने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे अगर आप लेस देन इक्वल टू लिखते हैं तो फिर आप इसको 6 लिख सकते थे। तो हो सकता है कई बच्चों का यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 1 हो और s इज लेस देन इक्वल टू 6 हो, या अगर कई बच्चे हो सकता है इसको आंसर ऐसा भी लिख दें। तो दोनों ही केसेस में ये आंसर सही है, ये वाला पैटर्न भी सही है। और अगर यहाँ पे 6 लिखता है बच्चा तो उसको लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6 लिखना पड़ेगा। तो ये इसका है इस आधा। दूसरा एक और मैं अभी क्वेश्चन अभी लिखूँगा, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ये स्टूडेंट्स, अब मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें सेट बी दिया हुआ है 1 1/2 1/3 1/4 1/6। अब इस पैटर्न में हमें इस थोड़ा सा पैटर्न को देखना पड़ेगा कि ये पैटर्न किस तरह से चल रहा है। इसमें न्यूमरेटर में सारे 1 ही आ रहे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर डिनोमिनेटर 1 से इंक्रीज कर रहा है। यू नो, फर्स्ट पोजीशन पे 1/1 आ रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो जब फर्स्ट पोजीशन पे था, तो सेकंड पोजीशन पे आए तो 1/2 हो गया, यानी कि एक में एक ऐड कर दिया, थर्ड पोजीशन में 1 और ऐड कर दिया प्रीवियस वाले में। तो सेट बी लिखेंगे, इसमें ये सारे एलिमेंट कितने होंगे, x एलिमेंट्स होंगे, सच दैट किस तरह से होंगे, सच दैट x इज इक्वल टू, x को जो इसमें एलिमेंट आएगा वो कैसे लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू 1/n प्लस 1, n प्लस 1 बनेगा यहाँ पे 1/n। या इसके अंदर क्योंकि ये जो जा रहा है 1, अगर मैं इसमें चेक कर लेते हैं अभी हमें पता लग जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन n 1 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, लेकिन अभी 1/1 आ रहा है तो नहीं, यहाँ पे आएगा ये पैटर्न 1/n, x इक्वल टू 1/n आएगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/1 ही होगा। जब सेकंड पोजीशन पे आएगा तो 1 जो है सेकंड पोजीशन पे n 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 2 आ गया, सेकंड थर्ड पोजीशन पे n 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन n के बारे में बताना पड़ेगा कि n क्या चीज़ है। तो n का पैटर्न अगर आप देखें तो n का पैटर्न स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 1 आएगा n 1/1, सेकंड पोजीशन पे 1/2,
तो n की वैल्यू का बारे में बताने का कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n जो है 1 या 1 से बड़ा होगा, एंड लेस देन इक्वल टू कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें लिमिट दी नहीं थी। तो यहाँ पर आप इसको देखो, ये भी एक सही तरीका है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू, या फिर इसका दूसरा ये लिख सकते हैं कि आप जो इसमें n पुट कर रहे हैं ना, ये n एक बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। दैट्स इट। आप इतना भी लिख दोगे तब भी चलेगा। अब यही मैं बोल रहा हूँ बार बार कि एक इस तरह के क्वेश्चंस को ना जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो 4 बच्चे, अगर उनको सबको प्रॉपर तरीके से नॉलेज है तो 4 बच्चे 4 डिफरेंट तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है n जो है नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक गया है इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिट सेट है। यहाँ पर ये डैश लगाने वाला ये चलता जा रहा है, वह आगे बढ़ते जाइए, ये चलता जाएगा। तो n 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता है। अब मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, दैट इज c इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें सेट c दिया हुआ है जिसमें लिया हुआ है 0 3 6 9 12 एंड सो ऑन। अब अगर इसमें देखें ध्यान से तो ये ना 0 को अगर एक पल के लिए छोड़ूँ तो 3 के टेबल चल रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है जी। तो इसमें अब ये एलिमेंट्स कितने आएंगे, एलिमेंट्स तो आएंगे x, तो x नंबर ऑफ एलिमेंट सच दैट, ये 2 डॉट्स सच दैट के होते हैं। सच दैट ये कैसे रखा जाएगा इसके अंदर, सच दैट x इज इक्वल टू 3n, मैं इसमें 3n लिखूंगा क्योंकि 3 इंटू n, 3 इंटू एन, अगर सर 3 1 3 तो होगा, बट ये तो स्टार्ट हो रहा है 0 से। हाँ जी, मैं 0 स्टार्ट कर रहा हूँ, तो n की वैल्यू 0 स्टार्ट करेंगे, तो 3 इंटू 0 0 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर अब n अगर आपने नेचुरल नंबर लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते। तो अगर आपको याद हो, क्लास 10th में बताया था मैंने, 0 से स्टार्ट होने वाले होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर का हम शो करते हैं w से। कई टीचर ऐसे इसको इंटीजर में डाल देते हैं z में, बट ये ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, z प्लस भी लिख सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है। पॉजिटिव इंटीजर्स अगर z प्लस लगाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए होल नंबर का बेस्ट है कि आप होल नंबर डालिएगा कि यहाँ पे जो n जो है स्टार्ट हो रहा है होल नंबर से, यानी कि 0 स्टार्ट हो रहा है। 3 इंटू 0 0 आ गया, फिर 1 3 1 3, फिर 2 एंड सो ऑन। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। तो अब चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे, डेट इज़ डी सेट दिया हुआ है हमें। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 11 12 13 14 15 चलता जा रहा है एंड सो ऑन। तो इसको अगर ध्यान से देखें, ये तो यार पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स में आए हैं, तो ये तो इसको लिखेंगे हम x नंबर ऑफ सेट्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे इसमें, सच दैट x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा और इस तरह से स्टार्ट होगा, या x इक्वल टू n बोलेंगे, सॉरी x इक्वल टू स्मॉल n। और ये n जो है, इस n की वैल्यू क्या रहेगी, ये n की वैल्यू ग्रेटर देन 9 से ज़्यादा रहेगी, यानी 10 से शुरू होगा, क्योंकि 10 शुरू होता है 9 से ज़्यादा। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ये भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा। और n इज़ लेस देन इक्वल टू 15, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि n की वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा रहेगी और 15 या 15 से छोटी रहेगी। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो कि n इज़ ग्रेटर देन 9, यानी कि 9 से बड़ी रहेगी, यानी कि 10 से शुरू होगी, और लेस देन 16, यानी कि 16 से कम रहेगी n की वैल्यू, यानी कि 15 पे खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों ही तरीके इसके सही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर देना, यहाँ पे एक और चीज़ जो इसके अंदर मैं थोड़ा सा और ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आपने n लिया है, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, ये जरूर लिख देना, क्योंकि ये n क्या है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है, कौन सा नंबर है पता नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि n नेचुरल नंबर है, और ये n की वैल्यू जो है हमने अब लिख देते हैं लेस देन 9 और सॉरी ग्रेटर देन 9 और लेस देन 16। तो अब ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखो गया पूरा
तो ये अब ये पूरी की पूरी सारी जो इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो पा रही है। तो पॉज इन द वीडियो और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लीजिए स्टूडेंट्स, ये मैच द फॉलोइंग करना है हमें ये वाला पार्ट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो कौन से वाले किसके साथ है, ये एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी बुक का। तो उसमें किसको किससे जोड़ना है, किस तरह से जोड़ेंगे, कैसे पता लगेगा, ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ एक लेटर्स लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट्स PRINCAL। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आसान है, तो इसे पता लग रहा है कि ये लिख रखे हैं यहाँ पे X नंबर ऑफ लेटर्स लिखे हुए हैं। X इज द लेटर्स ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, क्योंकि ये जो जितने भी लेटर्स हैं ये प्रिंसिपल नाम के वर्ड से ही मैच कर रहे हैं। तो बेसिकली क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि सेट के अंदर हम जब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जैसे कोई हम आपसे क्या पूछ रहे होते हैं कि भाई इस सेट के अंदर प्रिंसिपल नाम का जो वर्ड है उसके लिए कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज हुए। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था पिछली वाली इंट्रोडक्शन क्लास में कि अगर कोई दो लेटर्स दो जगह पे एक ही लेटर यूज़ हो रहा है डबल, तो भी हमें उसको एक बार लिखना होता है बेसिकली, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछ रहे कि कौन कौन से कहाँ यूज़ हो रहे हैं, बस ये पूछे कौन कौन से लेटर यूज़ हुए हैं। तो प्रिंसिपल नाम का वर्ड लिखने के लिए हमने P यूज़ किया, RINC और A और L। फर्क बात है कि हमने I 2 बार यूज़ किया होगा इसके अंदर, तो वो लेकिन 2 बार लिखना नहीं है, उसको एक बार लिखना होता है। तो ये जो है फर्स्ट वाला ये D के साथ अटैच हो जाएगा। चलो ठीक है, इसका आंसर तो हो गया। अब ये है 0, यानी कि ऐसा एलिमेंट ऐसा सेट जिसके अंदर 0 है, जिसका एलिमेंट 0 है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो x इक्वल टू ये 1 इधर जाएगा तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। x इक्वल टू 0, यानी कि जो एलिमेंट है वो 0 बन रहा है इसके अंदर, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 0 है और यहाँ पर 0 वाला एक यही आना है। तो इसका आएगा आंसर ये C सेकेंड वाले का। फिर आता है थर्ड 1 2 3 6 9 18। देखिए यहाँ से देखिएगा जरा, ये नंबर्स जो है, अब यहाँ पे इसको देखिएगा x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं एंड वो डिवाइजर भी होनी चाहिए 18 पे। अब आप देखिए 1 से 18 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 2 9 से 18 होता है, 3 से 3 6 से 18 होता है, 4 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 5 से नहीं कर सकते, 6 से हो जाएगा, 6 से 18, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से हो जाता है, 9 to 18 होता है, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 से हो जाएगा, फिर बीच के कोई और नहीं होता। और अगर आप इनको देखें ध्यान से तो ये वाले नंबर्स हैं 1 2 3 6 9 18। तो ये थर्ड पार्ट जो है इसका आंसर होगा A, थर्ड पार्ट का। और जहाँ तक रही बात फोर्थ पार्ट, तो इसको देखिएगा, ये इसको ऐसे तो बचता यही है, लेकिन फिर भी मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x नाम का जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर वो इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स तो आपको पता है ना, मैंने बताया हुआ इंटीजर्स जो नंबर लाइन पे आए थे -3 -2 -1 1 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सारे इंटीजर्स हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो उन्होंने लिखा है कि x एंड इंटीजर जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं सारे। अब इसके ऊपर चल रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं x, इसको मैं नीचे भेजता हूँ, x² - 9 = 0, तो x² = 9, x = ±√9 जो बन जाएगा +-3, ये आ जाएगा +-3, यानी कि x के जो दो एलिमेंट्स मिलेंगे, x के कौन कौन से मिलेंगे, एक -3 मिलेगा और एक 3 मिल जाएगा। तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें तो इसका आंसर आएगा ये B। तो इस तरह से इनको हम मैच किया मैंने। तो ये एक आपका एग्जांपल था, एग्जांपल को मैंने आपको करवा दिया। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 1.1, क्योंकि मैंने 1.1 का इंट्रोडक्शन दे दी है पूरी, तो उसी के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उस एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी सेट्स की।
ठीक है, इसमें हमसे क्वेश्चन पुट अप किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, और जस्टिफाई भी करना है हमें। जस्टिफिकेशन के लिए पहले सेट्स की आपको डेफिनेशन करना चाहिए कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड जो है ऑब्जेक्ट्स, उनको हम बोलते हैं सेट। मतलब जो ऐसा कलेक्शन जिसमें कि जिसके मेंबर्स को हम डिफाइन कर सकें और जिनकी डेफिनेशन जो है ना वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो जाए। अगर किसी कंडीशन की या प्रॉपर्टी की कंडीशन जो है ना, जो या प्रॉपर्टी है उस सेट के अंदर जो लिखी हुई है, वो अगर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। भाई एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों के लिए 20 तरह से उसको वो लोग लिख पा रहे हैं अलग तरह से, और कोई किसी से मैच नहीं कर रहा, तो वो सेट ही नहीं है फिर उसका मतलब। ठीक है ना, एक बहुत बेसिक सी बात बता दी मैंने आपको, ये मैंने पहले ही बताई थी आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जे से स्टार्ट होने वाले लेटर्स ये सेट बनेगा, क्योंकि सारे के सारे जितने भी लोगों को ये अगर क्वेश्चन दिया जाए ये सेट बिल्डर फॉर्म का, तो वो सारे के सारे लोग उसी यही लिखेंगे कि यार जनवरी से स्टार्ट होने वाला लेटर जो मंथ है, सॉरी जे से स्टार्ट होने वाले जितने मंथ है वो जनवरी है या फिर जून है या फिर जुलाई है। तो ये यस इट इज़ अ सेट, बिकॉज ये इसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही है, ये सेम ही है। दूसरा क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए टैलेंट समथिंग ये कुछ ऐसा है कि जो ना पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। हो सकता है मेरे लिए जो है मुंशी प्रेमचंद या फिर जो है क्या कहते हैं निराला, या फिर मैं कहता हूँ जी जो है चेतन भगत, ये मेरे लिए बहुत टैलेंटेड है। बट हो सकता है कि आपकी कोई और लिस्ट हो, आपको कुछ और राइटर अच्छे लगते हों। तो एक्चुअल में बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अगर हम 20 बच्चों में भी देंगे तो 20 बच्चों की अपनी एक लिस्ट निकल के आ सकती है, अगर नकल ना मारे तो हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो गई। तो आप बोलेंगे नो, इट इज़ सेकेंड वाला, ये फर्स्ट था, सेकेंड की बात कर रहा हूँ मैं। इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज द कंडीशन जो इसमें जो प्रॉपर्टी या कंडीशन जो पुट की गई है कि द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया, टैलेंट इज समथिंग विच इज़ नॉट अ जो विच कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए कोई राइटर सही हो सकता है, किसी के लिए कोई ज़्यादा टैलेंट दूसरा हो सकता है। तो यहाँ पे जो उसकी जो सेट बनाएंगे वो सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स की जो लिस्ट होगी वो वेरी कर जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा सेट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, सॉरी थर्ड करना है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वही फिर अगेन इसको मैं आईसीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी अपनी लिस्ट। तो हो सकता है आपके लिए तेंदुलकर और सहवाग और कोहली और जो है ये हों ज़्यादा टैलेंटेड, बट उसका मेरे लिए ब्रायन लारा या सर ब्रायन एडम कौन सा है वो जो एक है जॉन ब्रैडमैन, सॉरी ब्रैडमन नहीं, जॉन ब्रैडमैन, वो हो सकता है, गैरी सॉबर्स हो सकता है। यू नो हर एक की अपनी अपनी लिस्ट हो सकती है। यहाँ पे 10 बंदे कहेंगे, 10 बंदों की अपनी लिस्ट तैयार हो जाएगी। किसी के लिए कपिल देव बहुत जो है 10, ब्रायन लारा, कपिल देव, विविन रिचर्ड, वो अपनी लिस्ट में आके बैठा हुआ है, कोई बंदा कोई लिस्ट में आके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे वही सेम प्रॉब्लम आ रही है जो पहले वाले पार्ट में आई थी कि इसमें भी जो है पर्सन टू पर्सन ये जो है वेरी कर रहा है, तो ये भी एक सेट नहीं है। फिर आता है कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। तो या ये सेट है कैसे है भाई, आपको अगर मैं बोलता हूँ भाई मान लीजिए आपकी क्लास में स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मान लो अगर 30 स्टूडेंट हैं, तो सबको मैं बोलता हूँ कि अच्छा यार जितने भी आपकी क्लास के अंदर बॉयज़ हैं उन सबके नाम लिखो एक सेट के अंदर। तो सारे के सारे बच्चे, ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें, आपको बता दूँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट्स के अंदर एलिमेंट्स का, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे बॉयज़ के ही नाम, एक ही क्लास के सारे जितने बॉयज़ हैं उन्हीं के नाम उस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो ये एक सेट है। ठीक है, क्लास के उसमें अगर देखेंगे
फिर आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। हाँ ये है, ये सभी के लिए सेम रहेगा। और वो क्या रहेगा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 बोला होगा ना। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 एंड लास्ट 99, क्योंकि लेस देन 100 बोला हुआ है, लेस देन इक्वल टू 100 नहीं बोला हुआ। 100 से कम नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। और जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी लोग होंगे, रादर मैं ये बोलूँगा, जितनों को भी हम बोलेंगे कि यार नेचुरल नंबर्स का सेट बनाइए जो 100 से कम हो, तो वो यही लिखेंगे। तो ये यस इट इज़ अ सेट, क्योंकि इसकी डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही पर्सन टू पर्सन, ये वैरी नहीं कर रही है। फिर बोला हुआ है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय अ राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए वैसे तो खैर 7.5 के करीब जो है मेरे ख्याल से नॉवेल्स लिखे थे इसने। एक लास्ट जो था ये पूरा नहीं लिख पाया था ये राइटर, और ये मर गया था मुंशी प्रेमचंद। लेकिन चलो मतलब जितने भी हैं वो उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। तो ये भी यस दिस इज़ ऑल्सो अ सेट। तो फिर उसके बाद आता है अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स। तो ये भी 1 से शुरू होते हैं, 1 2 इवन, सॉरी नॉट पॉजिटिव, इन्होंने इवन बोला हुआ है। इवन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये इवन इंटीजर्स सभी का ये रहेगा, किसी का एक से स्टार्ट कर लेंगे इवन इंटीजर्स, ठीक है ना। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब ये बोल रहा है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। भाई जिस एनसीईआरटी बुक से आप सभी के सभी एनसीईआरटी बुक से ही कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक में से हम कर रहे हैं, तो इस बुक के अंदर जितने क्वेश्चन हैं सभी की बुक में एक जैसे ही होंगे ना। ऐसे तो नहीं कि किसी की बुक में ज़्यादा दे दिए, किसी की बुक में कम दे दिए। तो ये भी सेट है, वेरी नहीं कर रही प्रॉपर्टीज जो इन्होंने पूछी हुई है। फिर आ रहा है लास्ट इसके अंदर क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन आता है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देखिए ये भी एक सेट में नहीं आ रहा। अब सर क्यों नहीं आ रहा? भाई देखो यहाँ पे अगर हम 10 लोगों को बोलें कि भैया अपनी ये लिस्ट बनाओ जिनसे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, 10 डेंजरस जो एनिमल्स हैं, तो हो सकता है कि यार आपको कॉकरोच से डर लगता हो, ठीक है ना। किसी को जो है वो जो क्या कहते हैं टिड्डा होता है हरे रंग का, लॉकस्ट, उसे डर लगता हो। किसी को, अब मुझे किसी को कुत्तों से डर लगता हूँ, डॉग्स, बट मुझे नहीं लगता डॉग से डर। तो अब मेरी लिस्ट में डॉग आएगा नहीं, दूसरों की लिस्ट में पर अगर डॉग आ गया। किसी को छिपकली से डर लगता है, लिजर्ड्स। तो सबका अलग 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 लिस्ट बन जाएगी। किसी के सांप, लिजर्ड, कॉकरोच, ठीक है, लॉकस्ट, ये आ गया जी। किसी के अंदर जी लायन, टाइगर, सांप, ये आ गया। सबके अलग अपनी अपनी जो है लिस्ट बन सकती है। तो ये डेंजरस की कोई परिभाषा या कोई डेफिनेशन जो है ना, वो हर एक बंदे के लिए डेंजरस एनिमल्स की डेफिनेशन हर एक इंसान के लिए चेंज हो सकती है। तो ये इस तरह की जो है कलेक्शन ऑफ एनिमल्स का सेट नहीं माना जा सकता। तो ये सेट नहीं है। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन किया मैंने आपके साथ, पहले क्वेश्चन के 9 पार्ट थे, 9 के 9 कर दिए हैं। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड रीड ऑन दिस पार्ट। लीजिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें एक सेट दिया हुआ है। सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें बताना है बिलोंग्स टू है या नॉट बिलोंग्स टू। इसमें पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, कम से कम इसमें कितने 6 पार्ट्स हैं। मैं 2 पार्ट्स कर रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। ज़्यादा कोई डिटेलिंग वाला कॉन्सेप्ट है नहीं है। तो बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे, मैंने 2 पार्ट्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल रखा है 5 सेट ए। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कह रहे हैं कि क्या 5 नाम का एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है या नॉट बिलोंग टू। तो मैं यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या इस सेट के अंदर ये वाला एलिमेंट है। तो हम लिखेंगे यस 5 बिलोंग्स टू सेट ए। फिर उसके बाद आता है दूसरा पार्ट 8 सेट ए, यानी कि 8 क्या बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा सेट ए को। तो देखना पड़ेगा 8 नहीं है इसके अंदर, तो 8 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब। तो 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो यही इसमें क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जो आप पार्ट्स, अच्छा इसमें एक मैं आपको थोड़ा ट्रिक ही देता हूँ एक, चलो मैं आपको समझाता हूँ एक और चीज़ को, देखिए तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम कर सकती है। इसमें तो नहीं है, बट मैं आपको करके दिखाता हूँ। थर्ड बार मैंने अपने से बना दिया है। मैं बोल रहा हूँ
देखिए कह रहे हैं कि बताइए क्या ये 3 बिलोंग कर रहा है। तो देखिए ये बिलोंग नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा है, एक्चुअल में इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे चलकर आने वाले टाइम उसमें बताऊंगा, सेट्स के अंदर जब मैं आगे जाना है मुझे क्लासेस में, इंट्रोडक्शन में। फ़िलहाल इसको ऐसे समझिएगा कि ये एक्चुअल में एक सबसेट बन चुका है यहाँ पर। तो ये सबसेट है, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, ये एलिमेंट नहीं है। हाँ अगर ये अकेला 3 होता तो आप लिख सकते थे कि ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अभी तो खैर ये मैंने जो बताया उसके स्कोप से बाहर है। तो फिलहाल अभी आप इसको ऐसे लिखिएगा, फिलहाल इसको 3 पे लिख दीजिए। 3 यस 3 बिलोंग्स टू अ सेट ए। ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे लिख लीजिएगा। इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में, अभी थोड़ा सा अर्ली रहेगा, ज़्यादा इसको पहले ही बता देना। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज डाउन, इसको नोट कर लीजिएगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, 3 मैं आपके लिए दे रहा हूँ, खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को मुश्किल नहीं है, सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म में आपको उसको लिखना है। कंडीशन को मैंने करवाया हुआ है पहले इंट्रोडक्शन के अंदर, तो एक बार कोशिश कीजिएगा, और अगर आपसे ना हो पाए तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स में डालिएगा, तो फिर मैं उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का करवा दूँगा। ठीक है ना, लेकिन एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा। उसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करने हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में जानबूझ के मैं खुद करूँगा, क्योंकि इसके अंदर ना हमें रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, और हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, जो अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ी तंग करती है। तो देखिए इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले वही अगेन इसके टेबुलर फॉर्म में जो लिखे हुए एलिमेंट्स हैं इनका पैटर्न स्टडी करना पड़ता है। तो देखा जाए तो ये 3 के टेबल में, देखिए पहले सबसे टेबल देखो, आपको मैं एक बहुत थंब रूल सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर टेबल में चल रहा है, तो टेबल में हम जब भी चलते हैं, तो हम जब टेबल को पढ़ते भी हैं तो कैसे पढ़ते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि 3 को 3 कॉमन रहता है, एक बार 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 3 1 ज़ा 3 इंटू 1 3, मतलब हम ऐसे करते रहते हैं ना भाई। अगर 3 का टेबल है तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, ये 3 कॉमन चल रहा है। इसको हम चेंज करते जा रहे हैं, और ये जो चेंज हो रहा है ये कैसे नंबर है, 1 2 3 4, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर कोई टेबल अप्लाई हो रहा है तो उसमें आपने वो टेबल, जैसे यहाँ पे 3 का टेबल अप्लाई हो रहा है तो 3 इंटू एन करेंगे, 3n लिखेंगे, जैसे कि मैं भी लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, और अगर जिसमें कि स्क्वायरिंग होती जा रही है, उसका आगे से आगे उसका स्क्वायर बढ़ता जा रहा है, जैसे यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी एक उसका, जैसे 5 है, फिर 25 है, फिर 125 है, तो वो पावर बढ़ती जा रही है, तो उसमें पावर लगानी होती है हमें। फिलहाल देखिएगा इसको, मैं जो मैं बोल रहा हूँ इसको कैसे करना है। इसको लिखने का तरीका, सेट ए है जिसमें x नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सच दैट इस तरह से होंगे कि x इज इक्वल टू, क्योंकि हमें 3 का टेबल चल रहा है, 3 इंटू क्या n लूँगा। n क्या होगा, n एक नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 3 1 जा 3 3 2, अब मैं 3 -1 दोनों लिखता हूँ, 3 का टेबल स्टार्ट कर दूँगा, 3 1 जा, यहाँ पे वैसे भी पॉजिटिव में 3 आ रखा है, तो 3n वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। यहाँ तो क्लियर है, बट इसकी भी एक लिमिट है, ऐसा तो है नहीं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो गया, चलो ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 n की वैल्यू 4 पे आके खत्म हो रही है। तो यहाँ पर शुरू कहाँ से हो रही है, n की वैल्यू शुरू हो रही है, जो n हम पुट करना शुरू कर रहे हैं इसके अंदर, 3 इंटू 1 1 लगाएंगे n तो 3 1 3 हो जाएगा, जब हम 2 लगाएंगे 6 हो जाएगा, जब हम 3 लगाएंगे 9 हो जाएगा, जब हम यहाँ पे 4 लगाएंगे 12 हो जाएगा। इसके आगे तो बजा नहीं रहा, 5 लगाएंगे 15 लगाएंगे, 15 है नहीं यहाँ पे। तो n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक या एक से ज़्यादा लिखा जा सकता है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक लिख सकता है, लेस देन 5 या लेस देन इक्वल टू 4 लिख देगा, बेटर रहेगा, क्योंकि 4 या 4 से कम, मतलब हमने लिमिट बांध दी है n की। n जो हम यहाँ पे पुट करेंगे वो 1 से शुरू हो सकता है, तो 1 से शुरू करेंगे हम, हो सकता है होगा 1 से शुरू होगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 पे आके खत्म कर देंगे n की वैल्यू, क्योंकि 5 करेंगे तो 15 बन रहा है, 15 यहाँ पे है नहीं। तो इस तरह से हमें इसे करना होता है। अब मैं दूसरा पार्ट उठा रहा हूँ उसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें सेट बी लिया हुआ है हमने,
सेट बी के अंदर हमें बोला हुआ है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। देखिए 2, 4, 8, 16, 32। अब देखो ये ना 2 का टेबल नहीं बन रहा। आप कहेंगे सर बन तो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा नहीं बन रहा, 6 होता है। फिर आगे 16 तो है ही नहीं, बनी यहाँ पे तो आगे, तो यानी कि यहाँ पे 2n नहीं आ सकता। बात क्लियर हो गई आपको? फिर क्या आएगा यहाँ पे? अब देखो अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पर, तो पैटर्न को स्टडी करना होता है, क्योंकि तो 2 की पावर 1 लगाएंगे तो 2 ही होगा, 2 की पावर 2 लगाएंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 16, 2 की पावर 5 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 32। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बी एक सेट है जिसमें x नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये सारे x नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और वो x नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच दैट इस तरह से होंगे कि x इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है जी। अब देखो 2 की पावर n, 2 की पावर 1 होगा तो 2 की पावर 1 तो 2 ही होता है, 2 की पावर 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा तो वो 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर n के बारे में फिर बताना पड़ेगा कि भाई n को बताइए वो क्या चीज़ है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ये नेचुरल नंबर है जी वो तो, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तभी तो 1 यहाँ पे अप्लाई कर पाया मैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब n कहाँ तक जाएंगे, ये जो n जो लगाएंगे यहाँ पे पावर लगाएंगे, कहाँ तक लेके जा सकते हैं n को, तो n के बारे में बताना पड़ेगा। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर है, ये जो n जो पुट कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू वो नेचुरल नंबर है एक, और वो 1 से स्टार्ट हो सकता है, इसका मतलब तो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5, 5 या 5 से कम रहेगा, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना होता है, देखो ना 2 की पावर n था, तो जब मैं 2 की पावर 5 लगाऊंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आ जाएगा ये, तो ये बन रहा 5, 32 पे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमें इसको सोचना है। सी सेट है एक और जिसके बारे में हमें ये बोला गया है कि ये एक 2 और 4 और 6 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, एंड डैश, देखो ये डैश है। अब देखो ये बन रहा है, ये ऐसा नहीं बन रहा, यहाँ पे 2 का टेबल जा रहा है, देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 आ गया। अगर यहाँ पे 8 होता तो चलो ठीक है मैं मान लेता ये बन रहा पैटर्न, बट यहाँ पर वो पैटर्न नहीं बन रहा, यहाँ पे 2 का टेबल जा रहा है, तो टेबल चल रहा है तो उसमें इंटू n होता है। तो सी के बारे में क्या लिखेंगे, ये एक सेट है जिसमें x नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और वो x नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस पैटर्न में चलेंगे, वो चलेंगे 2 के टेबल पे, तो 2n। अब n क्या है, ये जो n लगा रहे हैं स्मॉल n यहाँ पर, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब 1 लगाएंगे 2 1 से 2 हो जाएगा, जब मैं n2 लगा दूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, जब मैं n3 लगा दूंगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, तो n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। और n की कंडीशन क्या है, n की कंडीशन तो भैया कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो है n ज़्यादा आप लिखना चाहो तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बस दैट्स इट। नेचुरल नंबर है, वैसे तो क्या यहाँ पे नेचुरल नंबर से ये चीज़ डिफाइन हो चुकी है कि ये नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, और 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी जाएगा, तो इसको नहीं लिखना, बेटर है कि ना ही लिखो, क्योंकि वो नेचुरल नंबर में ही हमने ये बात क्लियर कर दी है, क्योंकि इसमें डैश लगा दिया है। यहाँ पे अगर कोई आखिरी नंबर होता तो फिर हम पुट करते हैं वो वैल्यूज़ को, ठीक है, n की कंडीशन को। तो ये इसका सी मैंने सेट लिखा। अब आते हैं नेक्स्ट है डी, 5वां पार्ट इसका, 5वां कि सॉरी एक पार्ट रह गया इसमें, सॉरी चलो एक पार्ट रह गया तो वो मैं कर देता हूँ पहले। 5 है, 25 है, 125 है और 625 है। ये भी एक इसका थर्ड पार्ट है एक्चुअली, ये इसका चौथा पार्ट था, ये इसका फोर्थ पार्ट था, ये इसका थर्ड पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट था, ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। तो मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, फोर्थ मैंने पहले कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए, आप पैटर्न को देखिए जरा ध्यान से, ये 5 का टेबल नहीं चल रहा, क्योंकि 5 का टेबल चलता है 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो ये अगर ये 5 का टेबल चलता तो 5 10 15 20 ऐसे बनते, ये तो ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब 5 का टेबल तो नहीं है ये। फिर क्या है, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 क्या होगा 25 होगा,
5 का 3 क्या होगा 1, ये तो 5 की पावर आ रही है, पावर बन रही है इसमें। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, एक सेट है डी, उसके अंदर x नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और वो इस तरह से हैं कि x इज इक्वल टू 5 की पावर n हो जाएगा यहाँ पे। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही है, सेकंड थर्ड, एक्चुअली में सेकंड का थर्ड था तो दोनों एक जैसे से थे। तो 5 की पावर n हो जाएगा ये। और n क्या चीज़ है, क्योंकि n 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, तो n क्या है, नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n की कंडीशन क्या है, n स्टार्ट होगा 1 से, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते हम n की वैल्यू के लिए, क्योंकि 4 से आगे जाएंगे 5 में तो वो 625 से आगे कर जाएगा। तो ये था थर्ड पार्ट। अब मैं फिफ्थ पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि फोर्थ मैंने पहले कर दिया था। पांचवा है, इसमें लिखा हुआ है ई, लिख दिया इसको सेट को मैंने 1, 4, 9 और लास्ट में है 100। तो लीजिए ये कैसे होगा, ठीक है, अगर ध्यान से देखें, ये 1 जो है 1 का स्क्वायर होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 10 का स्क्वायर 100। ये एक्चुअल में कोई भी डिजिट जो है उसका स्क्वायर चल रहा है, लेकिन वो डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें मैं लिखूंगा, देखिए x नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, और वो एलिमेंट चल रहे हैं x इक्वल टू n स्क्वायर पे। देखिए ये कोई टेबल पे नहीं चल रहा, जैसे ऊपर वाले में तो टेबल था 5 का पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। यहाँ पर वो नहीं चल रहा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 100 होता है, वो चल रहा है। तो बेसिकली n कहाँ स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो n स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो n क्या है, नेचुरल नंबर है। और n की कंडीशन दे दी, n स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक या एक से ज़्यादा, और लेस देन इक्वल टू 10 है। आप कहेंगे सर यहाँ तो 100 लिखा हुआ है, अरे भाई मैं मान रहा हूँ 100 लिखा हुआ है। 10 का स्क्वायर, n की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, 10 का स्क्वायर 100। अगर मैं 11 लिख देता 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है ना, तो यहाँ पर तो ही नहीं 121, वो चीज़ है। इससे पहले वाला भी है इसमें, यहाँ पे वो लिखा नहीं है, यहाँ पे देखा जाए तो ना 81 भी आएगा। 81 क्या है भैया, n की वैल्यू 9 लेंगे तो n का स्क्वायर क्या होगा 81, ये वो चीज़ है, ठीक है ना। तो ये था आपका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो और नोट डाउन दिस पार्ट।